हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और वहीं सोनीपत में गोहाना बाईपास पर बने रेलवे ओवरब्रिज पर दरार पड़ने से ठेकेदार की लापरवाही का खुलासा हुआ। साथ ही विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। रेलवे ओवरब्रिज में दरार से झांकता भ्रष्टाचार, लापरवाह ठेकेदार, कौन है जिम्मेदार? सरकारी कामों में प्रशासन की लापरवाही और ठेकेदारों की मनमानी कोई नई बात नहीं है। इसका ताजा उदाहरण सामने आया है सोनीपत से, जहां गोहाना बाईपास पर बने रेलवे ओवरब्रिज में बड़ी दरार आई है। हालांकि ये रेलवे ओवरब्रिज कुछ ही दिन पहले बनकर तैयार हुआ है। प्रशासन की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी का आलम ये है कि यहाँ 4 फीट की जगह में 3 इंच की मोटी दरार आ गई है। लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए रेलवे ओवरब्रिज पर पड़ी दरार विभागों में फैले भ्रष्टाचार और लापरवाही को उजागर कर रही है। ये वो दरार है जहाँ से भ्रष्टाचार का दानव आंखें फाड़े झांक रहा है, लेकिन संबंधित निकाय की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के चलते जहाँ लोगों ने लंबे समय तक परेशानी झेली, वहीं अब एक बार फिर रेलवे ओवरब्रिज में भ्रष्टाचार की दरार आने की वजह से लोगों को डर सता रहा है। हाल ही में तैयार हुए इस रेलवे ओवरब्रिज का अभी उद्घाटन होना बाकी है और यहां अधिकारी स्तर पर अभी वाहनों के आवागमन की घोषणा भी नहीं की गई है। बावजूद इसके लगभग 1050 मीटर लंबे इस रेलवे ओवरब्रिज से रोजाना हजारों गाड़ियां सरपट दौड़ रही है। जरा सोचिए क्या होता अगर इस रेलवे ओवरब्रिज को जल्दबाजी में आम लोगों के लिए खोल दिया जाता और यहाँ दरार पड़ती। गनीमत तो ये रही कि आरओबी बनाने में लापरवाही का खुलासा तब हुआ जब यहाँ गाड़ियों के आवागमन ना के बराबर थे। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि रेलवे ओवरब्रिज को बनाने की शुरुआत से लेकर तैयार होने तक कई विवाद सामने आते रहे हैं। लोगों की माने तो रेलवे ओवरब्रिज में आई दरार की सबसे बड़ी वजह है ठेकेदार की मनमानी, जिसने पिलर सपोर्ट तैयार ही नहीं किया। अधिकारियों ने कोरोना का हवाला देकर इसे 8 महीने लेट बनाया है। रेलवे ओवरब्रिज के लेट कार्य होने के बाद इस पर लीपापोती देखने को मिली। साल तक इस पर कोई काम नहीं किया और जो काम बाद में हुआ उसमें सही मैकेनिक कोई भी नहीं था। इन्होंने अपने आप मिलजुल के इस कंपनी के कारिंदों ने किया है ये अपने हाथों से। ना कोई इंजीनियर था ना कुछ था, सब भाग भूग गए। किसी को ये बोल रहे थे भाग गए, पेमेंट नहीं दिया। कितने सालों से ये कितने साल में जाके बना था ये पुल? कम से कम 3 हो गए, 3-4 साल। परेशानी पहले झेली, अभी फिर होगी। ये तो करीब इसमें 8 इंच गैप हो गया। दरार आई है, दरार आई हुई है, पूरी मोटी दरार है। तो हादसा भी हो सकता है। हादसा हो सकता है। हर गाड़ियां दनादन भाग रही हैं। कोई पुल वाले सब इधर ही हैं, कोई इसको देख नहीं रहा है, ना गाड़ियों को रोक रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी निर्माण कार्य में दरार आई हो। अक्सर सरकारी कार्यों में कभी ठेकेदार की लापरवाही तो कभी विभाग की लापरवाही से इस प्रकार की कमियां सामने आती रहती है, लेकिन विभागों की कमजोरी और ठेकेदारों की मनमानी उजागर होने के बावजूद इस तरह की लापरवाहियों पर लगाम नहीं लग रहा है। सोनीपत से हरियाणा न्यूज के लिए लाजपत की रिपोर्ट।